न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइन। जो इस वक्त लोग 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड या इस किस्म की चीज़ों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं इसके साथ खेला जाए, तो ऐसा है जैसे आप आग के साथ खेलें। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पे तनकीद करने वाले को अंदाज़ा नहीं है कि हमने कैसे इस एक कदम से मुल्क भर में जो अलहदगी परस्त सियासत है, जिसका फ़ायदा हमारे मुखालिफ ममालिक इस्तेमाल करते हैं, उस सब के से NFC अवार्ड के साथ खेलने वाले आग के साथ खेल रहे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देगी जिससे वफाक कमज़ोर हो। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर वीडियो लिंक से खिताब में बिलाल भुट्टो जरदारी का कहना था, आपस के सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, जो मुल्क की सलामती के बाद आए तो सबको एक होकर मुकाबला करना है। तमाम सूबे भाइयों की तरह है, मोदी का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। दुश्मन आज भी मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिशी तहरीक अपना रहे हैं ताकि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि आइन साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है। कोई अदालत, कोई जज, कोई भी दूसरा अदारा पार्लियामेंट के किसी भी फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकता। अवाम फैसला करेंगे कि हमारे फैसले सही हैं या नहीं, ये किसी अदालत का इख्तियार नहीं। कि जज साहब फैसला करें कि ये आईनी तरमीम रह सकता है या नहीं, ये उनका इख्तियार नहीं है। ना ही हम ये इजाज़त देंगे कि कोई और अदारा पार्लियामान के इख्तियार में या पार्लियामान के जो दायरा है उसमें आके अपना मुदाखलत करे। और ये हमारा इख्तियार है कि हम आइन साजी करें, जैसे भी हम करना चाहे, वो गलत हो वो सही हो, वो अवाम का फैसला है कि वो करे कि हमारे फैसले सही है या नहीं है। ये किसी भी अदालत में इख्तियार ना था, ना है, ना होगा कि वो किसी भी आइनी तरमीम को। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में वज़ीर आला खुद मुलव्विस हैं, उनके लोग मुलव्विस हैं और उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है वहां के ड्रग लॉर्ड्स के साथ। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस सिफर है, जीरो है, क्योंकि वहां एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस मौजूद है जिसके तहत ये ड्रग मनी इस्तेमाल होती है, ड्रग की स्मगलिंग को प्रमोट किया जाता है सूबे के अंदर। वो अफगानिस्तान की हिमायत में उनके तर्जमान बने हुए। ये अब इंडियन चैनल्स पे और अफगानिस्तान के चैनल्स पे क्यों ये बहनें जाके अपने भाई का रोना रो रही हैं? क्या नौरीन खान न्याजी ने इंडियन चैनल को जो इंटरव्यू दिया उधर मंशियात की स्मगलिंग केपी हुकूमत की निगरानी में होती है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी खुद इस कारोबार में मुलव्विस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का इल्ज़ाम, कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है, सूबे में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ है। जब भी पाकिस्तान में दरअंदाजी हुई, पाक फौज ने भरपूर तरीके से शिकस्त दी। इस बात का दुख सिर्फ PTI को है। आज भी सूबाई हुकूमत अफगानिस्तान की तर्जुमान बनी हुई है। अदातारा ने कहा कि बानी PTI सेहतमंद है, लेकिन इनकी सेहत पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बानी PTI की बहनोरी नियाजी ने भारतीय मीडिया पर जाकर पाकिस्तान को बदनाम किया। PTI के लिए पाकिस्तान का मफाद कोई मायने नहीं रखता। फौज के खिलाफ बात करने वाले PTI के अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से चलते हैं। के लिए अडियाला जेल के सामने जाएंगे तमाम पार्लियामेंटेरियन। जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ और ख़ास कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तो वो यही चाहते हैं कि हम तसादुम की तरफ जाएं, लेकिन हमने हरगिज़ तसादुम की तरफ नहीं जाना और साथ में ये भी कि हमने किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं। सुहेल आफरीदी ने कहा है 4 नवंबर से बानी PTI को आइसोलेशन में रखा गया है। बैनुल अक़वामी मीडिया से बानी PTI से मुतालिक तशवीशनाक खबरें आ रही हैं।
हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे, फिर अडियाला जेल भी जाएंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला हुआ कि NFC वार्ड में शिरकत करेंगे। 2018 से अब तक सूबे को NFC में अपना हिस्सा नहीं मिल रहा। NFC वार्ड की मद में 7 साल के 13,050 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। तसादुम की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम तसादुम की तरफ नहीं जाएंगे। फैसल करीम कुंडी को तब्दील किए जाने का इम्कान। नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़ेर गौर नामों में 3 सियासी शख्सियात और 2 साबिक फौजी अफसरान शामिल। अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब शेरपाओ, परवेज़ खटक, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी और लेफ्टिनेंट जनरल गयूर महमूद के नाम नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़ेर गौर। फैसल करीम कुंडी ने सूबे में गवर्नर की तब्दीली से मुतालिक लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहा, पार्टी जो फैसला करेगी उन्हें कबूल होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस पहुंच रहे हैं। नोटिफिकेशन मुकर्रर वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। CDF नोटिफिकेशन पर मज़ीद किसी तरह की क़यास या रायों की गुंजाइश नहीं है। बरामदात में 5% इजाफा हो गया है। IT का शोबा भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तरसीलाती ज़र में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया कॉन्फ्रेंस का हुकूमत निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट्स और सरचार्ज ख़त्म करने की हदायत की। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका। ढांचा जाती इस्लाहात के साथ अदालत जाती इस्लाहात पर भी पेशरफ्त अहम है। तरमीम जल्दबाजी में मंजूर की गई। आनी तरमीम अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करती है, मुल्क में इख्तियारात के तस्लीम के असूल के खिलाफ हैं। हायर कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ वर्ल्ड कटोल का पाकिस्तान में 27 तरमीम पर तशवीश का इजहार। एक बयान में कहा कि आइनी तरमीम फ़ौजी एहतसाब कानून की हुक्मरानी के एहतराम पर शदीद खदशात को जहन्नम देती हैं। पाकिस्तानी अवाम की जमहूरियत कानून की हुक्मरानी के लिए दूरस नताइज का ख़तरा रखते हैं। ये तरमीम भी गुज़िश्ता साल की 26वीं तरमीम की तरह कानूनी बरादरी और सिविल सोसाइटी से मुशावरत और बहस किए बगैर मंजूर की गई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए